क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है। नमस्कार। क्या है गुनाह मेरी, यह फिल्म मैं 2016-17 में शूटिंग कर रहा था। किसी कारणवश इस फिल्म को मैं पूरा फिल्मा नहीं पाया। इस फिल्म को आपके समक्ष रख रहा हूं। चूंकि पूरा फिल्म शूटिंग नहीं हुआ है, इसलिए मुझे बीच बीच में आकर कहानी को बतलाना पड़ेगा। एक बात और, इस फिल्म की डबिंग नहीं हुई है, यानी कि शूटिंग के टाइम में जो कैमरा डायलॉग कैच किया है वही आवाज सुनने के लिए आपको मिलेगा। तो आइए, क्या है गुनाह मेरी, इस हिंदी फिल्म के पात्रों से आपका परिचय करवा दूं। ये हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजदेव। ये हैं उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी सलाउद्दीन। ये है कचरिया, जो कूड़ा करकट चुनकर अपना और अपनी मां सोनम का गुजारा करती है। सोनम कचरिया की अपनी मां नहीं है। सोनम को कचरिया कचड़ा में पड़ी मिली थी। कचरिया पर दया आ गई और उसे साथ रख ली। ये है रूबी, जो कचरिया की बचपन की सहेली है। ये रूबी के पिताजी, जो बीमार होने के कारण अब ये रूबी पर आश्रित है। ये है कलुआ, जिसकी गलत नजर कजरिया पर है। फिल्म के सबसे अहम भूमिका में यह बच्ची, जिसका नाम है मुनिया। मुनिया अनाथ है, उसके हाथ में चोट लगा है। वो भी मंत्री जी के काफिले के गाड़ी से मुनिया को कचरिया अपने साथ अपने घर ले आती है। और ये हैं फिल्म के नायक बबुआ। ये भी कचरा उठाने का काम करता है। क्या है गुनाह मेरी, इस फिल्म की कहानी को 3 प्रसंगों में बांटा जा सकता है। पहला, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजदेव की खोखली योजनाएं। दूसरा, उन योजनाओं का धरातल पर कोई मतलब नहीं। और तीसरा, कचरिया और बबुआ आपस में शादी करने के लिए तब तैयार होते हैं जब वो अपना जीवन स्तर को सुधार ले, ताकि उनका बच्चा कभी बीमार पड़े तो मुनिया की तरह मौत के मुंह में न चला जाए। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है गुनाह मेरी। ये है मंत्री राजदेव का बेटा। ओहो, ये लड़का को कब से मोबाइल बज रहा है, इसको तो होश ही नहीं है। मोबाइल कब से बज रहा है बेटा, तुमको देख तो लो एक बार। क्या हुआ? कब से तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? ओहो, सॉरी मॉम, मुझे तो पता ही नहीं चला। कान में हेडफोन डाले हुए हैं तो क्या सुनाई देगा? देखो तो जरा किसका फोन है। ओहो, सुरेंद्र का फोन है। देखो तो जरा सुरेंद्र क्या कह रहा है। हाँ सुरेंद्र, क्या आज नवीन का बर्थडे है? जरूर होगा, हंगामा जरूर होगा। हंगामा नहीं होगा ऐसा हो सकता है क्या? आज शाम को मिलते हैं वही अपना राज होटल में। हाँ हाँ वहीं पे। क्या हुआ? मामा मुझे 30,000 रुपए चाहिए। इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूं? जाके डैड से ले लो। कहाँ है डैड? दिख नहीं रहा है, डैड वहाँ पे बैठक कर रहे हैं। ओके, तो मैं डैड से ले लेता। मंत्री जी, एंटी पार्टी इस बार आपको हराने के लिए
पूरा जी तोड़ कोशिश कर रहा है। सलाउद्दीन तुष्टीकरण का फायदा उठा रहा है। सलाउद्दीन और उसका बदतमीज बेटा कुछ भी कर सकता है। हाँ मंत्री जी, सचिव जी एकदम ठीक कह रहे हैं। इस बार सलाउद्दीन को हल्के में नहीं लेना है। ठीक कहा आपने, इस बार हल्के में नहीं लेना। अरे ठेकेदार साहब आइए। नमस्कार मंत्री जी। मंत्री जी, आपकी मेहरबानी से हमारा ठेका पास हो गया। वादे के मुताबिक एक छोटा सा नजराना। पूरा है ना? क्या मंत्री जी, हम बेईमानी के काम भी ईमानदारी से करते हैं। हाँ सचिव जी, आप क्या कर रहे हैं? सलाउद्दीन को हाथ पर मारने दीजिए। वो चुनाव नहीं जीत सकता। राजनीति चलती है जातीय समीकरण। हमारे विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। बस हमें ध्यान देना है हिंदुत्व ध्रुवीकरण। यहाँ बम फटा वहां बम फटा, यहाँ गोली चली वहां गोली चली। डैड मुझे 30,000 रुपए चाहिए। अच्छा, आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे कैथा जाकर चेक डैम का शिलान्यास करना। मंत्री जी के काफिले वाली गाड़ी से मुनिया का हाथ कुचला जाता है और उधर मंत्री जी के बेटा होटल में पार्टी करता है। क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है जो मिल रही है मुझको, किसकी सजा है। क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है जो मिल रही है मुझको, किसकी सजा है। सौगात बदहाले का मुझे क्यों मिला है, जो मिल रही है मुझको, किसकी सजा है। क्या है गुनाह मेरी, जिंदगी में गम के बादल साए बन के छाए रे। अम्मा, लगता है अम्मा की तबीयत फिर खराब है। अम्मा, अम्मा,
आगे कचरिया। हाँ माँ, आज तो आने में बहुत देर कर दी, इतना देर तो कभी नहीं करते थे। लगता है तूने फिर से दवाई ले ली। ये खांसी तो जान लेके ही जाएगी। अरे रूबी, ये बच्ची कौन है? अरे अम्मा, क्या बताऊं, ये छोटी सी बच्ची बीच रास्ते में रो रही थी। इसके हाथ में देखो ना, कितना बड़ा घाव। अम्मा, रास्ते पर कितने लोग आते रहे जाते रहे, किसी की भी इस बच्चे पर नजर नहीं पड़ी। अम्मा, मैं और रूबी से लेकर सरकारी अस्पताल गई और इसका इलाज करवाया। अब देखो ना, इसकी माँ कौन है, बाप कौन है, कुछ अता पता नहीं। मैं क्या करती अम्मा, इसे बीच रास्ते पर अकेले कैसे छोड़ देती? इसलिए मैं इसे यहाँ ले, मैंने ठीक किया ना। क्या है गुनाह मेरी? अम्मा, इस बच्ची का इतना बड़ा घाव देखकर हम लोग इसे अस्पताल लेके गए, इसका इलाज करवाया। इलाज के बाद देखा कि ना तो इसकी माँ है ना बाप। ये देखकर हमारी आंखें फट गई। हम लोगों ने सोचा क्या इसे रोड पे ही छोड़ के चली जाए। फिर मैंने और कचरिया ने फैसला किया, जो हम खाएंगे वही इसे खिलाएंगे। क्या हम लोगों ने कोई गलती किया? कचरिया, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? रूबी, मैं अपनी अम्मा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक बच्ची को रोड पे छोड़ने के बाद भला कैसे कर सकती है? अरे वाह है मेरी बेटी का मासूम कचरिया और उसकी बचपन की सहेली रूबी। अब तो तुम लोग इतना बड़ी हो गई हो कि इतना बड़ा फैसला खुद कर लेती हो। यहाँ एक एक पैसे के लिए तरस रही हूँ। अपनी बीमारी के इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। और तू लोग कहती हो कि क्या इस बच्ची को लाकर गलती तो नहीं की? अरे यही गलती तो मैंने 23 साल पहले की, इस कचड़िया को कचरा से उठा करके। क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है? अरे अम्मा, अब छोड़ो इन सब पुरानी बातों को। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ चलो, ऊपर वाला जो भी करता है भले के लिए करता है। जाओ कुछ खा लो। हाँ माँ, मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है, जो मिल रही है मुझको किसकी सजा है? क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है, जो मिल रही है मुझको किसकी सजा? रूबी, इस बच्चे के माँ बाप को क्यों पता नहीं चला? नहीं अम्मा, कुछ पता नहीं चला। अरे उसको तो बहुत तेज बुखार है।
कंपाउंडर साहब ने दवा दी और कहा कि मुन्नी को बुखार हो तो खिला दे। तुमको ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, आपको ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, अब तो चुप हो। जाओ कचरिया, जाओ कुछ खा लो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जख्म ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चुप हो जाओ। जा तुम्हारा बाबा इंतजार करते होंगे, तो भी कुछ खा ले, हम उनको संभाल लेंगे। क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है जो मिल रही है मुझको, किसकी सजा है। आ गई रूबी? हाँ बाबा। आने में बहुत देर कर दी बेटा। हाँ बाबा, आज देर हो गया। बाबा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना निकाल देती हूँ। हे भगवान, एक छोटी सी जान और इतनी बड़ी जिम्मेवारी। ये बीमारी मेरे नौकरी छुड़वा दी और सारी जिम्मेवारी मेरे बेटी रूबी के कंधों पर आ गई। क्या तुम बाबा फिर से ये सब बातें लेके बैठ गए? लो बाबा, खाना खा लो। ना बॉस कर लो बॉस। क्या हुआ? आज कचरा चलते चलते एक साहब का पड़ोसी मोबाइल जियो मेरे शेर, ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है। आज इसको बेचकर शाम में शराब और शबाब के साथ शाम रंगीन बनाया जाएगा। जियो मेरे शेर, तू ही तो मेरा सच्चा साकिब है। जियो मेरे शेर, तूने तो आज मेरा दिल तो भाई आपका जाना मारो।
क्यों रे कचरिया, क्यों इतना मेहनत करती है? देख, बिना मेहनत का हम लोग कितना पैसा कमाते, और एक तू है भरी जवानी में अपनी जवानी को इस कचरे में झोंक रही है। तुझे मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? ऊपर वाले ने तुझे ऐसा हुस्न दिया है जिसे बेचकर तू मालामाल बन सकती है। एक तू ही धनवान गोरी, देख कल्लू, मैंने तुझे कई बार कहा है मुझे इस तरह से परेशान मत किया कर। मुझे काम पर जाना है, चल हट। कल्लू, मैं कहती हूँ कचरिया को छोड़ दे। छोड़ कल्लू, छोड़ दे। रूबी चल। चल रूबी। ये है सलाउद्दीन का दायां हाथ। इनकी बहन एक हिंदू लड़के के साथ शादी करना चाहती है। उस हिंदू लड़के को जंगल में पकड़कर रखा गया है। तेरी मजाल कैसे हुई कि एक मुसलमान लड़की से तुमने प्यार किया? साले मैं तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। भाईजान, उसे छोड़ दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार धर्म देखकर नहीं होता है भाईजान। आप लोग धर्म के आड़े सियासत करते हैं। मेहरबानी करके हमारे प्यार को धर्म की सूली पर मत चढ़ाइए भाईजान, मत चढ़ाइए। रामजादी, अब तू मुझे सिखाएगी? आज तो मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। सलाउद्दीन साहब, आप अपनी ताकत से हमें मार सकते हैं, लेकिन आप हमें अलग नहीं कर सकते। आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए हमारे प्यार में सियासत रंगना। खबरदार सलाउद्दीन, अगर इस बच्चे को कुछ किया, अगर इस बच्चे का बाल भी बांका हुआ ना, तो यहाँ खून की नदियां बहेंगी। मीडिया वाले जो फोटो खींचो और बताओ इसकी गंदी राजनीति के बारे में, पूरा भेद खोलो। ये सलाउद्दीन गंदी राजनीति करता है, इसका पूरा भेद खोलो। लो, एक और आ गया अपनी राजनीतिक धार तेज करने के लिए। भाईजान,
ये राजगा है ना, ये राजनीतिक रूप दे रहा है, जबरदस्त फायदा उठाएगा ये इस घटना को अंजाम दे करके ये फायदा उठाएगा। अरे राजदेव भाई, ये बच्चों का मामला है, इसे इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ये साले अपने बच्चे संभालते नहीं, इनसे आ जाते हैं हमारे पास। चलिए हम चलते हैं। सलाउद्दीन धोखेबाज, हरामखोर, छी, धिक्कार है मुझे तुझ जैसे इंसानों से, तुझ जैसे नेताओं से, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अरे मैं तो तुझे अपना रहनुमा समझता था, अपना खैरख्वाह समझता था, पर तूने मुझे धोखा दिया है, धोखा। तूने दगा किया मेरे साथ। पर एक बात कान खोल के सुन लो, तुम इन मीडिया वालों के चलते इस लड़के को छोड़ सकते हो, पर मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो गया? अरे हमारा राजनीतिक करियर चौपट हो जाएगा सलाउद्दीन, चल भाग यहाँ से। अरे क्या बंद कर। राजनीतिक चक्कर में मार दिया हमारे बेटा के, मार दिया राजनीतिक चक्कर में बेटा को मार दिया। उठ बेटा, उठ बेटा, उठ बेटा, उठ बेटा, उठ बेटा, हमारे बेटे को मार दे लो, हमारे बेटे को मार दे लो, हमारे बेटे को मार दे लो। कल्लू दोस्त आ गया, कल्लू दोस्त आ गया, कल्लू दोस्त आ गया। हम आ गए। हाँ बॉस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बॉस, इतना माल कहाँ से आया? अरे ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे नोटों की बंडल अभी और आने वाली है। मालूम है ये क्या है? इसे कहते हैं ड्रग्स। इसका एक चुटकी लोगों को खाने में जन्नत के सर लगा। इसकी कीमत मार्केट में 2000 रुपये है, मुझे एक पुड़िया की, और मुझे एक पुड़िया में कमीशन पूरे 500 रुपये मिलते हैं, पूरे 500। अभी जिसका फोन आया था ना, वही है मेरा मालिक। आज शाम में ऐसे मुझे 50 पुड़िया मिलने हैं, जिसको कॉलेज के हॉस्टल में सप्लाई करना है, और वहाँ के लड़के लड़कियां जब से खाएंगे ना, जन्नत के सैर करेंगे, जन्नत। बॉस, जन्नत का सैर करवाइए बॉस। अरे जरूर जरूर, चलो तुम लोग भी क्या याद रखोगे, आज तुम लोग जन्नत का सैर करवाता हूँ। क्या याद रखो,
मतलब कॉलेज के स्टूडेंट इसे लेंगे तो उन्हें कितना मजा आएगा। इसलिए तो कहता हूँ इसे जो लेते हैं वो जन्नत का सैर करते हैं। कल्लू बॉस देखिए कचरिया जा रही है। अरे वो कचरिया नहीं, जन्नत की अप्सरा है। चल आज इस घर की जवानी करें। चल आज तो कोई भी मसला बनकर नहीं आएगा आज तेरे अब तेरी जवानी का रस में चूसूंगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं है यार। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ के मर जाने छोड़ दे इस लड़की को। मैंने बोला ना, छोड़ दे इस लड़की को। तू क्यों ठगुल खा रहा भाई? तुझे भी कली का रस चूसना है तो आज चूस ले। छोड़ दे इस लड़की को। तू क्या देख रहे हो? मारो साले को, साले के सारे हेकड़े निकाल दो।
गलती माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। गुनाह मेरी कौन सी ये लोग मुझ गरीब पर मर्दानगी दिखा रहे थे। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं कहीं की दे रहा सजा है। चुप हो जाओ, रो मत। देखो काफी शाम हो गई है, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। कौन सी खता है जो मिल रही है मुझको, किसकी सजा? मेरा नाम कचरिया और तुम्हारा? मेरा बबुआ। बबुआ, तुम क्या काम करते हो? मैं शहर को साफ और स्वच्छ रखता हूँ और सड़क किनारे जितनी गंदगी होती है ना उसे इस बैग में डालता हूँ और बेच आता हूँ। वाह, तुम तो मेरे ग्रुप के आदमी हो। चलो मैं तुम्हें अपनी अम्मा से मिलवाती हूँ। चलो चलो चलो। जिंदगी में गम के बादल साए बन के छाए रे, बेहया जमाना ताना दे दे। तुम्हारे घर में कौन कौन है? जिंदगी में गम मेरे घर में साए बन के छाए रे, बेहया जमाना ताना दे दे रुलाए। पर वो भी सगी नहीं है। माँ बाप ने पैदा तो किया पर मरने के लिए कचरे में छोड़। वो तो भला अम्मा था जिन्हें मुझ पर दया आ गई और वो मुझे अपने घर ले आई। अरे देखो मेरा घर भी आ गया। चलो मैं तुम्हें अपनी अम्मा से मिलवाती हूँ। आओ, बोरा वहाँ रख दो। कचरिया, ये लड़का कौन है? अम्मा, ये बबुआ है। आज इसने तेरी बेटी की जान बचाई है। जान बचाई मतलब? मैं गांधी चौक के पास काम कर रही थी। उस वक्त कुछ मनचलों ने मेरी आबरू को दाग-दाग करने की कोशिश की। अगर आज बबुआ नहीं होता ना अम्मा, तो पता नहीं मैं। हे भगवान, हम तुमको कितना बार मना किए कि गांधी चौक पास मत जाया करो, लेकिन एक नहीं सुनते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप रहो बेटा, चुप रहो। जो होना था वो हो गया। वाह, मैं तुम्हें किस तरह शुक्रिया अदा करूं।
हमें समझ में नहीं आता। अरे नहीं नहीं अम्मा, इसमें शुक्रिया अदा की कौन सी बात, यह तो मेरा फर्ज था। कचरिया, मुन्नी के चुप कराओ, मैं बबुआ के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ठीक है अम्मा। चुप हो जा मुनिया, चुप 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 हो जा मुनिया, चुप चुप मुनिया, चुप हो जा, चुप चुप। कचरिया, ये बच्ची कौन है? ये बच्ची हमारी तरह भागी है। अम्मा मुझे कचरे से उठा कर लाए और मैं इसे। चुप हो जा भैया, चुप हो जा। और ये इसके हाथों में क्या हुआ है? ये सड़क पर बुरी तरह घायल थी, इसका हाथ बुरी तरह कुचला हुआ था। मैं इसका इलाज करवाने के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। पता नहीं मैं कब इसका इलाज करवा पाऊंगी। चुप हो जा मुनिया, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे कचरिया, मुनिया इतना क्यों रो रही है? अरे रूबी देखना, पता नहीं क्यों रो रही है। लगता है इसके हाथ में फिर दर्द हो रहा है। ला मैं चुप करा दूं। आजा सो जा मुन्नी, सो जा, चुप हो जा। ये मेरी दोस्त रूबी है, हम दोनों साथ में काम करते हैं। मैं कमाकर अम्मा और मुनिया का ध्यान रखती हूँ और ये अपने बीमार पापा का। रूबी, ये मेरा दोस्त बबुआ है। ओह, कचरिया का दोस्त बबुआ। कचरिया आजकल दोस्त बनाने लगी। वाह भाई, बहुत अच्छा जा रही हो। अम्मा को बतलाई? वैसे तेरा दोस्त देखने में बहुत अच्छा है। अच्छा कचरिया, मैं चलता हूँ। अरे अम्मा तुम्हारे लिए कुछ लेने गई है, उसे तो खाते जाओ। नहीं कचरिया, मैं बाद में फिर आऊंगा। अरे चलता हूँ। अरे उसे जाने दो, बबुआ ने कहा ना, अब तो वो तुम्हारा दोस्त है, आते जाते रहेगा। कचरिया का दोस्त बबुआ अच्छा है। कचरिया संग बबुआ, चल हट, नौटंकी बात। अम्मा, नौटंकी बाज। क्या हुआ कचरिया, कहाँ फुदक रही है? ये फुदक नहीं रही है अम्मा, उड़ रही है, इसके पर निकल आए हैं। तू चुप कर रूबी। ठीक तो बोल रही है, जब से बबुआ से मिली है तब से तुम्हारी तेवर ही बदल गई है। ऐसे बबुआ मुझे भी पसंद है, लड़का अच्छा है। अम्मा,
कचरिया, तुम यहाँ बैठी हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये क्या, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा? कुछ नहीं, बस मैं मुनिया के बारे में सोच रही थी कि उसके इलाज के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं, कुछ समझ में नहीं आया। मैं भी कितना बुड़बक हूँ। कचरिया, मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे, ये तुम रख लो, मुन्नी के इलाज में काम आएंगे। बबुआ, इतने से पैसों में कुछ नहीं होगा, मुनिया के इलाज के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। कुछ में नहीं आ रहा। अरे, किस ख्याल में खो गए? ज्यादा सोचो मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं। क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है जो मिल रही है मुझको, किसकी सजा है। अरे चंगू, तुम आओ आओ अंदर। आओ चंगू, आओ आओ, बहुत दिन बाद आया, आओ बैठो। चंगू, इतने वर्षों के बाद इधर का रास्ता कैसे याद आया? सोना, तुम्हारी यह स्थिति देखकर मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। एक वह सोमन थी जिसके घुंघरू की आवाज पर दौलत बरसती थी, और आज का दिन निभाने के लिए तरसती। हाँ चंगू, बात तो सही है, वह भी एक समय था, यह भी एक समय है, ये तो समय का चक्र है। उस वक्त मैं जवान थी, लोग मेरे मुजरा और संगीत सुनने के लिए शहर के बड़े बड़े सेठ लोग धन दौलत उड़ाते थे। अब तो जवानी के साथ साथ दौलत भी है। अरे सोनम, तुम्हारी शान शौकत फिर से लौट सकती है। इस गरीबी भरी जिंदगी से बाहर भी निकल सकती हो। चंदू, ये तू कर रहा है?
भला इस गुड़िया को अब कौन पूछेगा। कचरिया, चंदू के लिए चाय ले आओ। अरे सोनम, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बेटी कचरिया की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, क्या जवानी पाई है। अरे नहीं चंदू, ये तू क्या कह रहा है? इसे तो नृत्य संगीत से कोई लगाव ही नहीं है, तो भला ये क्या मुजरा करेगी। अरे सोनम, मैं भला गान बजान की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तू क्या सोचती मैं गान बजान की बात कर रहा हूँ? नहीं। तो फिर क्या कह रहा है? अरे मैं तो कह रहा हूँ कचरिया की भारी जवानी हर रात बेचो और बदले में मोटी रकम लो। माँ कसम, मेरे पास एक से एक मोटा कस्टमर है, मैं आज ही बोला लेता हूँ। के जना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के इस तरह बोलने के लिए? साले नाली के कीड़े, गंदे नाली के कीड़े, तुम्हारा ये मजाल मेरी बेटी के बारे में इस तरह बोलने का? चल बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल, निकल। मैंने सारी जिंदगी उजरा की, लेकिन ये मजाल की मैं कभी शरीर का सौदा की कभी। निकल साला, निकल, बाहर निकल, जल्दी निकल। खबरदार जो दोबारा अपना शकल यहाँ दिखाना, कभी दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाए यहाँ से अभी का अभी। माथा फिर गया ना तो तेरी बोटी नोच लूंगी। चल निकल, निकल यहाँ से। या तूने अच्छा नहीं किया, या बदबूदार झपड़ी में रहती हो और खाने का एक निवाला नहीं है और हेकड़ी दिखाती है ना बाबा वाली। साली देखना, भूखे मरेगी, भूखे। साला ये ऐसे नहीं मानेगा। निकल, चल साला, निकल, 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 जल्दी निकल, दोबारा शकल मत दिखाना यार। चल बाहर निकल। जा रहा हूँ, पर सोनम, मैं तुम्हें कह देता हूँ, देखना कचरिया की भारी जवानी जमाने वाले भूख की लोमड़ी की तरह नोच नोच के खाएंगे। अरे चल हट, बड़ी सुन रही है, चल बाहर निकल, चल। जा रहा हूँ। तुम क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना। क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है जो मिल रही है मुझको, किसकी सजा है। क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है जो मिल रही है मुझको, किसकी सजा। क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है जो मिल रही है मुझको, किसकी सजा है। क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है जो मिल रही है मुझको, किसकी सजा है। सौगात बदहाले का मुझे क्यों मिला है,
मुझको किसकी सजा है, क्या है गुनाह मेरी। जिंदगी में गम के बादल साए बन के छाए रे, बेहया जमाना ताना दे दे रुलाए रे। जिंदगी में गम के बादल साए बन के छाए रे, बेहया जमाना ताना दे दे रुलाए रे। नसीबा भी हम पे हंस कर ले रहा मजा रे, जो मिल रही है मुझको किसकी सजा है, क्या है गुनाह। अरे बाबू संभल के, इधर आ। क्या बात है बाबू, बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई तकलीफ है क्या? हाँ मैनेजर साहब, घर में बच्चे का तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत है, उसी के इंतजाम में लगा हुआ हूँ। ओह, तभी तो मैं सोचूं तुम आखिर इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। सुनो बाबू, मैं एक मैडम को जानता हूँ जो गरीबों की मदद करती है। तुम ऐसा करो, उनका कार्ड ले जाओ और उनके पास जाकर बताना, है ना, है ना। ए सुनो बाबू, क्या है साहब? अरे तुम आज का पैसा तो ले जाओ। मैडम एनजीओ गरीब लोगों के लिए ही चलाती है, वो बहुत काम करती है, उनका राजनीतिक पहुंच भी है। बच्ची का उचित इलाज मुफ्त में हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैडम बहुतों को मदद की है, तुम्हारा क्यों नहीं करेगी? चिंता मत करो, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बतलाना, ठीक है। जाओ बच्ची को लेकर आज ही मैडम से मिलो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, सब ठीक हो जाएगा, जाओ। टिमटिमात लौकी बाती जिंदगी से कोसों। कचरिया, 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 ए कचरिया। क्या बात है, आज तो तू बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। अरे हाँ कचरिया, खुशी की बात है। आज हमारे मैनेजर साहब ने हमें एक मैडम के बारे में बताया जो कि एक एनजीओ चलाती है। उस एनजीओ का काम है हम जैसे गरीबों की मदद करना। मैनेजर साहब ने हमें मैडम का कार्ड भी दिया है और मैनेजर साहब ने मैडम को कॉल भी कर दिया है। कल ही हम लोग जाकर वहां मिल लेते हैं। बबुआ, लगता है मैडम जी हमारी मुनिया का हाथ ठीक करवा देंगी। अरे पर रोक नहीं रही है, चलो। एक बात बोलूं? क्या? तू रोटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। अरे बबुआ, ये तो उम्मीद के आंसू है और ये उम्मीद भी तो तुम ही लेकर आए हो। अगर तुम नहीं होते तो ना जाने हमारा क्या होता। तू मुझे रुलाएगी क्या? चल।
कोई एनजीओ या सरकारी योजना का लाभ कचरिया को नहीं मिलता है और उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो प्राइवेट में मुनिया का इलाज करवा सके। अंततः मुनिया की मौत हो जाती है। मुनिया की याद में कचरिया रात को सो नहीं पाती है। नसीबा भी हम पे हंस कर ले रहा मजा रे, जो मिल रही है मुझको किसकी सजा है। क्या है गुनाह मेरी, नन्ही सी जान की कीमत कहाँ से जुटाऊं मैं। स्वाभिमान अपनी ये कैसे आबरू लुटाऊं मैं, आबरू लुटाऊं मैं, आबरू लुटाऊं मैं। नन्ही सी जान की कीमत कहाँ से जुटाऊं मैं। स्वाभिमान अपनी ये कैसे आबरू लुटाऊं मैं। कैसे बचाऊं रे तुझको, कहाँ पाऊं लाख हजार। बेबसी के आंसू रब्बा किसको दिखाऊं मैं, किसको दिखाऊं मैं। क्या है रे मर्जी तेरी, तेरी क्या रजा है। जो मिल रही है मुझको किसकी सजा है। क्या है गुनाह मेरी, टिमटिमात लौकी बाती जिंदगी से कोसों दूर। हार गई सांसें जालिम जमाने से हो मजबूर, जमाने से हो मजबूर, जमाने से हो मजबूर। मुनिया की याद में कचरिया बिल्कुल मौन हो जाती है। उसे मनाने का कोशिश बबुआ करता है। गम के अंधेरों की बस्ती से दूर, गम के अंधेरों की बस्ती से दूर। चलो मिल के ढूंढेंगे खुशियाँ, मिलेगी जरूर। हाँ चलो मिल के ढूंढेंगे खुशियाँ, मिलेगी जरूर।
पर हाथ रखने से क्या फायदा, आशियाना बनाएंगे मिलकर नया। बरसों पहले हुआ ये करारे वफा, तुम न मुझसे अलग हम न तुमसे जुदा। फिर क्यों है गुमसुम बता दो सजाए कसूर, चलो मिल के ढूंढेंगे खुशियाँ, मिलेगी जरूर। हाँ चलो मिल के ढूंढेंगे खुशियाँ, मिलेगी जरूर। वक्त का तो यही है तकाजा नया, कभी खुशियाँ है मिलती कभी गम यहाँ। संभालेंगे खुद को सफर है नया, संवारेंगे अपने ये दोनों जहाँ। आशा तो रख ले ये मंजिल मिलेगी जरूर, चलो मिल के ढूंढेंगे खुशियाँ, मिलेगी जरूर। हाँ चलो मिल के ढूंढेंगे खुशियाँ, मिलेगी जरूर। ये माना कि खोया है हमने जहाँ, गम की यादों से कर लेंगे रोशन जहाँ। जिएंगे वो हर पल जो बिछड़े यहाँ, वक्त आएंगे लेकर सवेरा नया। फिर से खिलेंगे वो सारे चेहरे जरूर, चलो मिल के ढूंढेंगे खुशियाँ, मिलेगी जरूर। हाँ चलो मिल के ढूंढेंगे खुशियाँ, मिलेगी जरूर। गम के अंधेरों की बस्ती से दूर, गम के अंधेरों की बस्ती से दूर, चलो मिल के ढूंढेंगे खुशियाँ, मिलेगी जरूर। हाँ चलो मिल के ढूंढेंगे खुशियाँ, मिलेगी जरूर। कचरिया मान जाती है, लेकिन वो बबुआ के सामने एक शर्त रखती है कि हम लोग दोनों शादी तब करेंगे जब अपना जीवन स्तर को सुधार लेंगे।
क्योंकि कल को हमारा बच्चा अगर बीमार पड़े तो मुनिया की तरह वो भी मौत के गले में न समा जाए। बबुआ मान जाता है और वो अपने दोस्त संजय के पास गैरेज में काम सीखने के लिए जाता है। संजय भाई, अरे बबुआ तू कैसे आना हुआ इधर? बस भाई बहुत दिक्कत चल रहा है। और बबुआ कैसी जिंदगी गुजर रही है? क्या बताऊं संजय भाई, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात? क्या हो गया? तुम्हें तो मेरे काम के बारे में पता ही है। मुझे अपना जीवन स्तर सुधारना है। तुम मुझे अपने इस गैरेज में काम दिलाओगे? बिल्कुल, काम क्यों नहीं दिलाएंगे। चलिए मैनेजर साहब से बात कराता हूँ। धन्यवाद संजय भाई। हाँ संजय भाई, 10 नंबर रेंज लाना। अच्छा ठीक है, 10 नंबर। हाँ लाता हूँ। ले भाई। वाइट वाला कार का गेम सही कर दिया? हाँ भाई, वो तो कब तक कर दिया। क्या है वो टीम में काम करते? क्या करूँ, मजबूरी है। काम करते। हाँ भाई, कलर फिर चेंज कर दिया। क्या होगा, नहीं करना है। काम करता हूँ, मैं इंजन करता हूँ, कर देता हूँ। पूरा खाना खाने मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ। बबुआ गैरेज में सारा काम सीख जाता है। उसी दौरान सलाउद्दीन की गाड़ी खराब होती है और बबुआ सलाउद्दीन की गाड़ी को बनाता है। सलाउद्दीन बबुआ से बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत रहे तो मुझे याद करना। यह बात उसे याद आती है और वो कचरिया को सलाउद्दीन के घर में काम करने के लिए भेज देती है। कचरिया सलाउद्दीन के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम शुरू कर देती है। बबुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। कचरिया, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। बबुआ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा
कि मैंने इतने सारे पैसे कमाए। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अपने मेहनत से इतने सारे पैसे कमाए। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर ये विश्वास भी तो तुम्ही ने हमारे बीच पैदा किया। जब से सनम नजर मिली यूं ही किसी मेले में दिल मेरा चुरा गई ना दिन में चैन रात में। जब से सनम नजर मिली यूं ही किसी मेले में दिल मेरा चुरा गई ना दिन में चैन रात में। जब से सनम पहनी थी तूने लाल बनारसी चेहरे पे तेरे मोहिनी हंसी। पहनी थी तूने लाल बनारसी चेहरे पे तेरे मोहिनी हंसी। सर पे तेरे सूरज की लाली हलचल सी मची इस दिल में। जब से सनम नजरें मिली। सलाउद्दीन के घर कचरिया सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सलाउद्दीन का बेटा कचरिया पर गलत नजर रखा है और एक दिन मौका देखकर वो कचरिया के साथ गलत कर देता है। उसी वक्त बबुआ को गैरेज में काम में मन नहीं लगता है, तो वो कचरिया से मिलने के लिए जाता है। बबुआ, ए बबुआ, यार सुन क्यों नहीं रहा है? किधर है क्या? क्या मतलब गाड़ी को थोड़ा नीचे कर दे। तो क्या कर रहा है? गाड़ी नीचे करने के लिए बोला है, तो ऊपर क्यों कर रहा है? सॉरी संजय भाई, मैं भी तुरंत नीचे कर देता हूँ। क्या हुआ तुझे आज? काम में मन नहीं लग रहा है? हाँ संजय भाई, आज काम में मुझे मन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों कचरिया का बहुत याद आ रहा है। जा कचरिया से मिल ले, मैं काम कर लूंगा। जब वो कचरिया से मिलने जाता है, उस वक्त वो कचरिया को देखता है कि वो कचरिया पहाड़ की ओर चढ़ रही थी। वो आत्महत्या करने जा रही थी। बबुआ जब उसे रोकता है तो कचरिया सारी बात बताती है। बबुआ और कचरिया मायूस हो जाते हैं और अंततः वो इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और वो दोनों पहाड़ के नीचे कूद जाती है। क्या है गुनाह मेरी? क्या है गुनाह मेरी, कौन सी खता है